हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 7। और मैंने यहाँ पे बेटे के टिफ़िन में बनाए हैं पास्ता। तो उसने रात को ही बोल दिया था कि मम्मी पास्ता बना देना सुबह टिफ़िन में। और पास्ता बनाने का एक रीज़न ये भी है कि बेटे का अभी करवाया है नए स्कूल में एडमिशन, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया है। और वो कहता है कि मम्मी पिछले स्कूल में जब भी मैं कुछ टिफ़िन में लेके जाता था अलग से, तो बच्चे बहुत खुश होते थे, मतलब भाग के आते थे मेरे टिफ़िन को खाने के लिए। और यहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएं, और इसके लिए आप ना अच्छा सा कुछ बना के देना मुझे। तो बेटे का ऐसे ही है कि यहाँ पे भी अच्छे दोस्त बन जाएं उसके। और दोस्त तभी बनते हैं जब उनको कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिले। बच्चे हैं, मतलब बच्चों को सभी को होता ही है खाने का। तो मैंने उसकी फरमाइश पे आज वो बना के दी है पास्ता। तो पास्ता में डालने के लिए मेरे पास है ना सब्जियां, मतलब गाजर नहीं थी। मैं खूब सारी सब्जियां डाल देती हूँ इसके अंदर भी, बारीक कट करके, बच्चे सब्जियां भी खास के। पर कैरेट नहीं, तो बोला मम्मी बिना कैरेट ही बना देना। तो फिर भी अच्छे बन गए थे, बना दिए थे मैंने। और उसको फिर हमने स्कूल में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आ गई थी मैं घर। नहीं, मैं घर नहीं आई थी, उसके बाद फिर मैं गई थी अपने जिम, क्योंकि मैंने भी अपना जिम शुरू कर लिया है। तो जिम छोड़ दिया था पतिदेव ने, और उसके बाद फिर आई थी मैं घर पे। और घर पे आने के बाद चेंज वेंज करके, और उसके बाद फिर लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और आप देख रहे होगे ना मैं इतनी मोटी मोटी रोटियां कैसे बना रही हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं चूरमा। और चूरमा क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज है हनुमान जयंती, और आप सभी को हनुमान जयंती ढेरों शुभकामनाएं। तो खीर तो मम्मी जी ने बना के रख दी थी। जब तक मैं जिम से आई थी तब तक मम्मी ने काफ़ी काम करके रख दिया था। सब्जी बना ली थी और खीर बना ली थी, और चूरमा फिर मैंने आके बनाया है। और ये चूरमे का आटा लगाया है, इसमें डाल दिया खूब सारी मैंने मलाई डाल दी थी, नमक डाल दिया था और अजवाइन डाल दी थी। मतलब आटा भी मम्मी ने लगा के रखा था। और नमक और अजवाइन डालने से पता है ऐसे लगता है कि चूरमा, जो दाल बाटी वाला चूरमा होता है ना, वो वाला टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी वैसे तरह से ट्राई नहीं किया है ना चूरमे के अंदर नमक और अजवाइन डालना, तो आप एक बार डाल के देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटी मोटी, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियां बना ली है, और इसको मिक्सर में डाल के एक अच्छा सा चूरमा बना के तैयार कर लूँगी। और ये चूरमा ना जो मिक्सर में बनाते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी बनता है, बारीक बारीक बन जाता है। वैसे तो हाथ का जो बना होता है ना चूरमा, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, बहुत अच्छा बन जाता है। पर ये जो हाथ से बनाते हैं ना, वो चूरमा मम्मी जी बनाते हैं, और मम्मी जी भी कर रहे हैं पूजा। और मैं बनाती हूँ ना जब चूरमा वगैरह, तो मैं मतलब चूरमे में हाथ नहीं डालती हूँ, चम्मच से हिलाती हूँ। क्योंकि जब वो घी और चीनी सारा हाथ में लग जाता है ना, तो वो मुझे कम पसंद आता है। तो इसलिए मैं तो चूरमे में मतलब हाथ नहीं डालती हूँ, चम्मच से ही हिला लेती हूँ चीनी और घी। ठीक है, तो ये वाला चूरमा भी मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। पर मुझे तो अभी ज़्यादा चूरमा वगैरह खाना ही नहीं है, क्योंकि अभी मेरी चल रही है डाइटिंग। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा वज़न है ना बढ़ गया है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है, ऐसे लगता है मुझे कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, वज़न बढ़ गया है। ठीक है, तो चूरमा आज कुछ भी नहीं खाना है, खीर चूरमा वगैरह मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मुझे अपनी अलग से डाइट मिली हुई है, वो मुझे वही खानी है। और आज है हनुमान जयंती, और हनुमान जी के बारे में आपको मैं बताती हूँ कुछ जितना मेरे को पता है। तो हनुमान जी असीम शक्ति, भक्ति और समर्पण की गाथा है। माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं हनुमान जी, और इनको पवन पुत्र भी बोलते हैं, मारुति भी बोलते हैं, जिनका जन्म भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हुआ था। बचपन से ही सूर्य को फल समझकर निकलने वाले हनुमान जी को राम भक्त, संकट मोचन और अतुलित बलधामा के रूप में पूजा जाता है। और रामायण में तो आपको पता ही है उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ था। बचपन में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ान भरी थी ना, तब इंद्र ने उन पर ना वज्र से प्रहार किया था, जिससे ना उनकी जो ठुड्डी होती है ना, वो टूट गई थी, और जिसको हनु भी बोलते हैं, इसलिए उनका नाम ना हनुमान पड़ गया था। तो मैं आपको हनुमान जी की कहानी सुना रही हूँ ना, तो मुझे ना इसमें कुछ याद आ गया था। तो इस हिसाब से तो मेरा नाम भी हनु होना चाहिए, मतलब हनुमान होना चाहिए। क्योंकि मेरी भी ना ठुड्डी टूटी हुई है। मतलब जब मैं छोटी थी ना बचपन में, तो मैं ना अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी, और मैं बाइक से गिर गई थी, पापा के साथ जा रही थी। तो मेरी जो ठुड्डी है ना वो टूट गई थी, और उस पर ना मतलब स्टिच आए थे, 7-8 स्टिच आए थे, और मेरे निशान भी बने हुए हैं। तो इस हिसाब से फिर मैं भी हनुमान ही हूँ। तो फ्रेंड्स देखना, हनुमान जी की कहानी सुनाते सुनाते मैं अपनी कहानी भी मैंने साथ में घुसी कर दी है, मतलब बताने लग गई थी। तो वापस आते हैं हनुमान जी की कहानी पे। तो हनुमान जी
राम और रावण के युद्ध के दौरान सीता माता की खोज में हनुमान जी की मुलाकात प्रभु राम जी से हुई थी। उन्होंने लंका जाकर सीता माता को राम जी की मुद्रिका मतलब अंगूठी उन्हें दी थी सांत्वना देने के लिए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलाई, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और बहुत से काम किए उन्होंने, मतलब संजीवनी बूटी भी जाके लेके आए थे वो। तो ये तो सब आपको पता ही होगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपको बताई है, साथ में मैंने अपनी कहानी भी आपको बता दी है। तो यहाँ पे खाने का काम हो गया था, मतलब बना लिया था सारा प्रसाद, पंडित जी को भी दे दिया था। और उसके बाद यहाँ मैं दे रही थी मम्मी जी को साड़ी, क्योंकि मम्मी जी आए हैं अभी यात्रा से, और यात्रा से जब कोई बड़े आते हैं घर पे तो उनको मतलब कपड़े पहनाते हैं, मतलब साड़ी देते हैं। तो मैंने मम्मी जी को साड़ी दी है और उन्होंने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया है। और यहाँ पे किचन का काम भी लगभग मेरा ख़त्म हो गया था, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे और साथ में यहाँ पे किचन क्लीन रह गई थी, वो सोचा साथ साथ में कर लेती हूँ। तो किचन क्लीन तो होती रहेगी साथ साथ में, पर आपसे ज़रूरी बात भी कह लूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मतलब व्लॉग तो देखते हैं पर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ छोटा सा ही बटन आता है उसको प्रेस करना है और साथ में बेल आइकन का बटन है ना उसको भी प्रेस करना है, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपके पास दोबारा आते रहेंगे। ठीक है, तो वो कर देना, साथ में शेयर कर देना अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के, और हाँ साथ में छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करो मेरे व्लॉग में। ठीक है, इतना सा काम कर देना। तो सारा काम हो गया था किचन का, और अभी पतिदेव जाएंगे ऑफिस तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो ये देखिए किचन हो गई है मेरी बिल्कुल क्लीन, और साथ में बर्तन भी मैंने क्लीन करके रख दिए हैं। और यहाँ पे पतिदेव की है शर्ट प्रेस, क्योंकि जो भी शर्टें प्रेस होती हैं ना वो तो उनको पहननी नहीं होती हैं, जो शर्ट प्रेस नहीं की हुई होती हैं वो ही बोलेंगे ये वाली पहन के जाऊँगा। तो जल्दी जल्दी की है इनकी शर्ट प्रेस, और साथ में इनको फिर कट करके दिया है तरबूज। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।